भारत के गौरव के प्रतीक रंगों का पर्व होली का अनंत आत्मिक अभिनंदन और ढेरों बधाइयाँ। होली रंगों का त्यौहार है। रंग पर्व होली। होली बड़ा प्यारा नाम है। होली का मतलब इंग्लिश में देखें तो पवित्र होता है। और ऐसे ही होली को थोड़ा सा तोड़ करके देखते हैं, अक्षरों में गैप ला करके देखते हैं तो होली का मतलब है होली। हो लिया मतलब जो होना था वो हो लिया, कंप्लीट हो गए। आप जब संतुष्ट हो गए तब सचमुच में होली है। होली के बाबत तमाम पौराणिक कहानियों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, जहाँ बताया जाता है कि प्रहलाद बच गया था और उनकी बुआ होली आग में जल गई थी। अब ये इस कहानी से एक चीज़ तो हमें नहीं सीखना चाहिए कि हमें अपने परिजन जो कि स्त्री जाति का है उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं करनी चाहिए, जो कि आज इनडायरेक्टली हो रहा है। इतना बढ़िया उत्सव का त्यौहार होली है, जबकि प्रकृति दुल्हन की तरीके से सज जाती है। तमाम पेड़ों में नए नए कोपलें और फूल आ जाते हैं। हर तरफ हरियाली बिखर जाती है। फूलों के रंगीन सतरंगी जाल बिछ जाता है धरती पर। धरती खुद दुल्हन के तरीके से सज जाती है। और हम इस होली में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे कि होली के दूसरे दिन के अखबार जो कहीं ना कहीं रंग के बजाय खून से सने हुए मिलते हैं, और टीवी के जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, हेडलाइंस, वो रद्दी खबरों से भरी रहती है कि यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। तो राक्षसी कृत्य करने लगते हैं लोग होली के दौरान। और जैसे कि हम कह रहे थे कि होली में धरती दुल्हन के तरीके से सज जाती है। एक तरफ जब हम देखते हैं कि पलाश के पेड़ चटक लाल रंगों से इतने सज जाते हैं जैसे वहाँ अंगार बरस रहा हो, आग लग गई हो। वहीं जहाँ सरसों की खेत में इतनी पीताम्बरी छा जाती है कि पूरी धरती जैसे किशन कन्हैया को याद कर रहा हो। और अलसी के नीले फूल जमीन में आसमान को उतार देता है, एकदम नीलापन छा जाता है। इसी तरीके से गुड़हल, और इधर हम चूँकि बस्तर के इलाके में आए हैं तो अजीबोगरीब पेड़ हैं यहाँ जिन्हें हम जानते नहीं हैं। और ख़ास तौर से जो हडरा और बहेड़ा है उनमें भी नए फूल आ रहे हैं। और एक और होता है महुआ। महुआ के फूल निकलने आ रहे हैं, महकने शुरू हो गए हैं। आप जंगलों से गुजरते हैं तो उसकी खुशबू से आपके नासपूट भर जाते हैं। कितनी खूबसूरती छा गई है। प्रकृति के इस खूबसूरती को, रंग को और खुशबू को देखकर हमारे पुरखों ने होली के पवित्र त्यौहार को उत्सव में मनाने का एक सिलसिला शुरू किया था। बाद में इसमें प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी जोड़ दी गई है। हो सकता है ये ब्राह्मण परंपरा की वजह से ये आया हो, मगर होली उससे भी पुरातन है। होली के बारे में आप बाहर दुनिया को स्टडी करेंगे, सर्च करेंगे तो अलग अलग रूप में ये रंगोत्सव का त्यौहार वहाँ भी मनाया जाता है और आज भी मना रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश वगैरह हैं, ख़ास तौर से इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे कई देश हैं, और कई ऐसे मुल्क हैं जो पश्चिम के हैं, यूरोपियन, उसके अलावा जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ भी ये रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका केवल हिंदू परंपरा से ही लेन देन नहीं है। होली एक बृहत्तर त्यौहार है जो दुनिया के कई इलाकों में जब वहाँ प्रकृति सजती है हर तरीके से, तो वहाँ पर यह उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आज होली के नाम पर जिस तरीके से फुहड़ता और अश्लीलता आ गई है, ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। आपसी रिश्तों में लोग जहर घोल देते हैं। ऐसी ऐसी गालियाँ बकने का रिवाज भी है कई प्रांतों में भारत के अंदर होली के दिन,
जो इस पवित्र व्यवहार को अत्यंत मलिन और घिनौना बना देता है। कई रिश्तों में ऐसा दरार आ जाता है कि जिंदगी भर वो दरार भरा नहीं जाता है। फिर त्योहार चूँकि रंगों का है, अभी कई जगह लोग नेचुरल कलर बना रहे हैं, मतलब प्राकृतिक रंग पत्तियों से फूलों को मिलाकर, जैसे कि हमने कहा कि पलाश के फूल से भी रंग बनाए जाते हैं, उसे पिचकारी में भर के मारते हैं, उसके भी गुलाल लगाते हैं। कई तरह से प्राकृतिक रंगों को लोग बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अराजक किस्म के हैं, असामाजिक सोच रखते हैं, ये लोग डामर, तारकोल और काले पेंट, वार्निश जैसे गंदी से गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ चेहरा बल्कि रिश्ता ही खराब हो जाता है। फिर खान पान, लोग तरह तरह की चीज़ें नशा की इसमें करने लगते हैं, क्योंकि ये पूरी खुली छूट का त्यौहार माना जाता है। जो चाहे मर्जी कर लो, जी लो, खा लो और बक लो, और बाद में बोल दो बुरा ना मानो, होली है। तो ये चीज़ें करना कितना घातक है अपने घर के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, आप आंखें खोल करके देख सकते हैं। जब यही हरकत और गंदे कृत्य आप करेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ कैसा करेंगे? आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ करने वाली नहीं है। हो सकता है वो आपकी लाश जो दफनाई गई है उसे उखाड़ करके उस पर तारकोल पोत दे। ये हो सकता है, क्योंकि आप इतनी गलत सोच रख रहे हैं और गलत हरकत कर रहे हैं, तो दुनिया बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जबकि अब सोच बदली है और बदल रही है। अभी जबकि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो महायुद्ध का रुख अख्तियार कर रहा है और परमाणु बम के बारे में भी बात हो रही है, तो ये बड़ा भयावह स्थिति है। वहीं दूसरी ओर जिन पार्टियों ने अपना अच्छा खासा जीत हासिल करी है, वो सरकार बनानी जा रही है, तो लोग यहाँ उलझे हुए हैं, बड़े लोग। वहीं दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल फिल्म भी एक तरीके से तहलका मचा रही है, जो कि रियलिटी को प्रस्तुत कर रही है। 90 के दशक में जो कुछ हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था, आदमी के साथ आदमी का ऐसा घिनौना बर्ताव कभी माफ़ नहीं किया जाता, उसे विवेक अग्निहोत्री जी ने बाहर निकाला है। तो जो भी है, सच सामने होना चाहिए, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, और सच से सीख करके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सही सबक लेनी चाहिए। तो इस तरह की बड़ी चीज़ों में आज देश उलझा हुआ है, और इसी बीच खामोश कदमों से होली का त्यौहार आ गया है। जी हाँ, होली रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, तरह तरह के खान पान का त्यौहार, गले मिलने का त्यौहार, एक दूसरे से मिलने का त्यौहार, होली और दिवाली, बहुत सारे ऐसे त्यौहार और रीति रिवाज हैं हमारे देश में। जब हम अपने बिरादरी और परंपरा को तोड़कर सबसे गले मिलते हैं और अपना दुख सुख बांटते हैं, और इसके पीछे हमारा एक ही मकसद है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। तो इन चीज़ों पे हमें काम करना है। होली का वो जो सबरंग होता है, कितने रंग होते हैं, सब मिला करके आदमी कितना खूबसूरत दिखता है। जैसे कि एक फूल का माला कम शोभनी नज़र आता है, मगर कई फूलों से वो माला बनाई गई हो तो बेहद ही खूबसूरत और गजब का दिखता है। ऐसे ही ये होली का पर्व, रंगों का त्यौहार हमें खूबसूरत संगम के लिए प्रेरित करता है कि तमाम रीति रिवाज, परंपरा, बोली, भाषा, यानी कि अनेकता में एकता, भारत की ये विशेषता को हमेशा मजबूत रखा जाए। मगर होली के नाम पर लोग जिस तरीके से अश्लीलता और फुहड़ता, खान पान पे अत्यंत नशीलापन ले आते हैं, और रिश्ते नाते भूल करके गाली गलौज, मारपीट करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए, देखिए और करिए। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए, तथा नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए।